नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हमारे साथ जो है कृष्ण कुमार जी, राज्यसभा सांसद महम के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की जो है जन्म उत्सव के ऊपर ये जो है समारोह मनाया गया है। कृष्ण जी, जिस तरीके से समाज के लोग यहाँ पहुंचे और कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस तरीके से समारोह मनाया, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं। आज पूरे देश में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मैं मैम के अंदर आया था, उनकी 132वीं जयंती को मनाया जा रहा है। तो इसलिए हमने समाज के लोगों से अपील की है कि जो मूल मंत्र बाबा साहब ने हमने दिया है कि एक जो छुआछूत है उसको हम बिल्कुल समाप्ति पर है ही, क्या है ही नहीं हरियाणा में तो, लेकिन हमने भाईचारा बढ़ाकर रखना चाहिए। और जो विशेष तौर से जो हमारे बच्चे हैं उनको शिक्षित करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। इसलिए आज समाज के लोग और हमारे बच्चे आज वेल क्वालिफाइड भी आगे बढ़ भी रहे हैं। आज IAS में, IPS में जब भी कोई लिस्ट आती है तो दलित समाज के बेटे बेटियां बहुत उस लिस्ट में भी आते हैं। तो इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत सम्मान दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि उनका जो जन्मदिवस की जो छुट्टी घोषित की तो 14 अप्रैल की नरेंद्र मोदी जी ने की। जो भारत रत्न जो 1947 के बाद मिलना चाहिए था वो 1990 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय दिया गया था। इसी प्रकार से जो गणतंत्र दिवस के ऊपर जो झांकियां निकलती हैं, कभी भी किसी सरकार ने सोचा कि बाबा साहब की झांकी भी उस बेड़े में शामिल की जाए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो झांकी है वो 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने उस बेड़े में शामिल करने का काम किया। तो इस प्रकार से आज उनको पूरा देश नमन करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती, संत कबीर दास जी की जयंती, संत गुरुदास जी महाराज की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया। और 14 अप्रैल को 22 के 22 जिला में हम सरकार की तरफ से इसे सरकारी तौर पर जयंती को मनाएंगे। समाज आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी जी ने अम्बेडकर जी को बहुत बड़ा मान दिया, उसी मान में एक कड़ी क्यों नहीं जोड़ दी जाए ना संसद भवन बन रहा है, उनके नाम पे समर्पित कर दिया जाए। इसलिए बिल्कुल आपका सुझाव अच्छा है। तो नरेंद्र मोदी जी के कितने ऐसे हैं जो उनका जो जन्म स्थान था, उनका शिक्षा का स्थान था, चेते था, नहीं, इसलिए ये चीज़ ये पार्लियामेंट के लेवल की, पूरे राष्ट्रीय लेवल की बात है, तो इसमें फैसला तो राष्ट्रीय संगठन ही लेता है। तो ये आपकी भावना की मैं कदर करता हूँ। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी समय समय पर बाबा साहब को उन्होंने सम्मान दिया है, सम्मान दे रहे हैं और दे भी गए। सम्मान की बात हो रही है कि आरक्षण का कह रहे हैं, दलित समाज के बच्चे IAS IPS बढ़ते जा रहे हैं। सवाल किया 20 से 25 से लगभग 35 से 40 से नहीं 35 से 40 बच्चे कैबिनेट सेक्रेटरी बना कर किसी परीक्षाएं बढ़ा रहे हैं, उसमें दलित पिछड़े का कोई प्रतिनिधि, तो क्या कहेंगे आप? इसलिए 40 साल से हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। हमारे जो SC समाज के जो कर्मचारी हैं, जो युवा पीढ़ी है, हर सरकार के सामने एक ही मांग रखती थी, जो हमारी जो प्रमोशन है उसमें आरक्षण दिया जाए और क्लास और 1-2 में भी दिया जाए। तो 3 फरवरी को मैंने नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री से डिक्लेयर करा कि SC समाज के जितने भी कर्मचारी हैं उनको सर्विस प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा और क्लास 1 और 2 में भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे SC समाज के बेटे बेटियां MBBS करते थे, उसके बाद MD में कोई रिजर्वेशन नहीं थी, हमने मुख्यमंत्री से वो भी डिक्लेयर करा दी। अब जो भी हमारे बेटे बेटियां MBBS कर रहे हैं, तो इसलिए समय समय पर हम समाज के प्रति सरकार चिंतित रहती है, चिंता करती करेंगे। समाज के लोग यहाँ आए हुए थे, कुछ मांगे भी आपसे रखी थी, उसके लिए मेरे पास 3 प्रस्ताव आए थे, संत कबीरदास धर्मशाला का और संत गुरुदास जी महाराज धर्मशाला का और प्रजापत धर्मशाला का। अपने DQ से मैंने 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है।